नमस्कार। आज हम वॉरेन बफेट के बारे में बात करने वाले हैं। उन स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके हम इन्वेस्टमेंट में हासिल पा सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। जो स्ट्रैटेजीज वॉरेन बफेट खुद इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कुछ कोट में उन्होंने कहा है। हम शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से नॉलेजेबल कंटेंट आपको चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, उनका पहला कोट है, द स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। इसका मतलब समझो यार। देखो, स्टॉक मार्केट एक डिवाइस की तरह होता है एंड वो जो है ना, उसके अंदर जो टिक पाता है उसके अंदर पेशेंस होता है, जो नहीं टिकता उसके अंदर इम्पेशेंस, उसे इम्पेशेंस कहते हैं। इम्पेशेंस, जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता उसके जेब से पैसे निकल कर किसके जेब में जाता है? पेशेंस के जेब में। जो आदमी पेशेंस सब्र रखता है उसके जेब में पैसे जाते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो लोग गलती कर देते हैं, वो इसके अंदर लॉन्ग टर्म वो इन्वेस्ट नहीं करते, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं, जिसे उनको जब गिरावट आती है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो बेच डालते हैं। वो इस डर से बेच डालते कि यार और स्टॉक और गिरेगा, इसका रेट और गिरेगा। यही इनका गलत फैमिली होता है। वॉरेन बफेट ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि लोग यही गलती करते हैं। लोग बोलते हैं हर दिन नया होता है, हर दिन नया होता है। नहीं, हर दिन सेम होता है। आप इस तरह से बोलोगे ना, आप बहुत कुछ खो सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। ऐसे भी एग्जांपल्स है जो स्टॉक मार्केट के अंदर पूरी की पूरी अपनी ज़िंदगी में जो कमाई उन्होंने करी थी, वो सारे के सारे उन्होंने खो दिए हैं। और भी ऐसे एग्जांपल्स है जिनके पास कुछ भी नहीं था, थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर वो करोड़पति बन गए हैं। ऐसे भी एग्जांपल्स हमारे पास है आज। दूसरा कोट है, बी केयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। इसका मतलब है, जब दूसरे लालची हो जाए, हमें थोड़ा डर रखना चाहिए अपने अंदर। जब दूसरे डर रहे हो, हमें थोड़े लालची बनने चाहिए यार। देखो, जब स्टॉक मार्केट के अंदर इस चीज़ को समझो यार। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी जो प्राइस है ना नीचे गिरता है, वो नीचे गिरने टाइम में लोग डर जाते हैं, यार ये और नीचे गिर जाएगा। उसी टाइम जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जैसे वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्ट कर देते हैं उसके अंदर, ये सोच कर कि वो अभी ऊपर जाएगा। क्योंकि लोग यही बड़ी गलती कर देते हैं, उस कंपनी के डिटेल्स बारे में वो जानते ही नहीं है, वो उन कंपनी के बारे में रिसर्च ही नहीं करते हैं। यही उनकी बड़ी गलती होती है, जो वॉरेन बफेट ने अपने इंटरव्यू में कहा था। अपने एक इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर ने उनके बारे में उनको पूछा कि आपका जो फेवरेट होल्डिंग पीरियड क्या होता है। होल्डिंग पीरियड मतलब जब शेयर स्टॉक को होल्ड करके रखते हो जितने। अब देखो, आज के लोगों की ये गलती है कि वो लोग शेयर को कम समय में होल्ड करते हैं। मतलब एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, या एक दिन हो गया, इतना ही, फिर दूसरे दिन बेच डाला। यही उनकी गलती होती है। और उन्होंने कहा, आपका फेवरेट होल्डिंग पीरियड क्या होता है? उन्होंने कहा, माई फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर। इसका मतलब होता है कि उन्होंने कर दिया। देखो, उन्होंने कह दिया कि मेरा जो होल्डिंग पीरियड है वो हमेशा के लिए है। यही एक इन्वेस्टर की खास बात होती है, वो हमेशा के लिए इन्वेस्ट करता ही जाता है। क्योंकि जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, वो कंपनी आपकी हो जाती है, वो कंपनी के आप उतने % मालिक बन जाते हो। तो एक मालिक का फ़र्ज़ होता है कि उसका 360 डिग्री व्यू देखने का। जब भी आप एक बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो, आप एक 360 डिग्री व्यू देखते हो ना। जब भी आप एक दुकान को स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल शॉप को खोला, तो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स को देखोगे। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, वो कितना कमा रहे हैं, उनका कितना सेल हो रहा है। उसी तरह ही इन्वेस्टर देखता है। जब भी इन्वेस्टर को एक कंपनी को स्टडी करना होता है, वो किस तरह से स्टडी करता है? उस कंपनी की डिटेल्स, हिस्ट्री निकालता है। क्या वो कंपनी आगे 10 साल में प्रगति होगी या नहीं, या कंपनी डूब जाएगी,
ये सब स्टडी करता है, रिसर्च करते हैं। यही इन्वेस्टर की खास बात होती है कि वो हमेशा वो ये करते रहते हैं, रिसर्च। अब उन्होंने एक बात बोली अपने इंटरव्यू में, जो कि खास बात है, मैं बताना चाहूँगा, जो इम्पोर्टेंट बात है। उनको उनके जीवन में इतनी सफलता मिली है, फिर भी वो पूरा सफलता वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट किससे, एक बुक को देना चाहते हैं। उस बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जी हाँ दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये इन्वेस्टरों के लिए बुक है। उन्होंने कहा जिसको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक्स में, वो इस बुक को पढ़ ले। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज का वीडियो ख़त्म होता है, और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए दोस्तों। उसके अंदर हमारे प्रीवियस वीडियोस मिलेंगे आपको, जो हमने ऐसे ही एक नॉलेजेबल कंटेंट को हमने छोड़ दिया है उसके अंदर। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।